हेलो फ्रेंड, मैं रोशन कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो बड़ो में। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म इन डिटेल। फ्रेंड, हम लोग काफ़ी डिटेल देखेंगे जैन धर्म क्या होता है। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं फ्रेंड, वो हैं ऋषभदेव। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग महावीर समझ लेते हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, न कि संस्थापक है। फ्रेंड, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। इनका उल्लेख फ्रेंड ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर हैं वो है फ्रेंड महावीर। महावीर का जन्म 540 BC बिफोर क्राइस्ट हुआ था। फ्रेंड, कहाँ? कुंड ग्राम में, वैशाली में। फ्रेंड, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता सिद्धार्थ थे। इनके पिता शाक्य वंश के, सॉरी फ्रेंड, यात्रिक वंश के फ्रेंड, है ना, इसके शासक थे इनके पिता। तो इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था फ्रेंड, उनको हुआ था जृम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। समझ में आ रहा? याद रखिएगा आप कि जृम्बिक के समीप हुआ था और ये ऋजुपालिका नदी है फ्रेंड, उसी के तट पर हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। फ्रेंड, इनका जो फ्रेंड उपदेश है वो प्राकृत भाषा में दिया गया है। फ्रेंड, जितने भी इनको है, जैसे बुद्ध का उपदेश पाली भाषा में दिया गया है, तो उपदेश फ्रेंड इनका प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा फ्रेंड मगध का ही एक टूटा फूटा रूप है। फ्रेंड, जो मगही हम लोग बोलते हैं उसी का एक रूप है प्राकृत भाषा। इनका प्रतीक है फ्रेंड सिंह। ठीक है, इनके त्रिरत्न है ना। ये बोलते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के लिए ये 3 रत्न ये दिए हैं कि ये तीनों आप फॉलो करें। मतलब आपके पास सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए फ्रेंड, और सम्यक चरित्र होना चाहिए। सम्यक दर्शन का मतलब है फ्रेंड कि आप जो जितने भी जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उनके बताए हुए रास्तों को आप जानिए, उसके बाद उनको फॉलो कीजिए और फिर उसके अनुसार अपना आचरण कीजिए। सम्यक चरित्र में फ्रेंड ये 5 चरित्र ये बोलते हैं कि अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्य बोलना, अस्तेय का मतलब है फ्रेंड चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब है धन का संचय ना करना फ्रेंड, और ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है फ्रेंड, जैन धर्म 2 पार्ट में विभाजित था फ्रेंड, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर के भी कुछ उप समुदाय थे, जैसे स्थानकवासी थे और मूर्ति पूजक थे। फ्रेंड, समझ में आ रहा है आपको? ध्यान रखेंगे, श्वेतांबर के 2 हैं, स्थानकवासी और मूर्ति पूजक। स्थानकवासी जो होते थे फ्रेंड, ये मूर्ति पूजा की जगह संतों की पूजा करते थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मूर्ति पूजक या डेरावासी तीर्थंकरों की पूजा, मंदिर में तीर्थंकर का मूर्ति बना देते थे और उसके बाद ये पूजा करते थे। चलिए, श्वेतांबर से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। काफ़ी किसी भी एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी, सब में आ जाता है फ्रेंड कि श्वेतांबर जो थे ये स्थूल भद्र के फ्रेंड शिष्य थे। ठीक है, श्वेतांबर जो होते हैं श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं। ये पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे फ्रेंड। पार्श्वनाथ उन्हीं के उपदेशों का पालन करते थे। पार्श्वनाथ के उपदेश और महावीर के उपदेश में जो मूलभूत अंतर है फ्रेंड, वो ये है कि पार्श्वनाथ बस ये 4 यहाँ तक है ना, ये 4 चरित्र के आचरण पर जोर देते थे कि कैवल्य प्राप्ति के लिए ये 4 ही जरूरी है। ब्रह्मचर्य को फ्रेंड जैन धर्म में महावीर ने ऐड किया है चरित्र में। 5वां चरित्र जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर ने ऐड किया है। लेकिन श्वेतांबर फ्रेंड पार्श्वनाथ के उपदेशों का पालन करते हैं, जो कैवल्य प्राप्त करने के लिए केवल 4 चरित्र का पालन करने पे जोर देते हैं फ्रेंड। चलिए ठीक है, श्वेतांबर में फ्रेंड ये बोला गया है कि महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती है फ्रेंड। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है फ्रेंड। ये 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व प्रकट करते हैं। मतलब जैन धर्म के श्वेतांबर के अनुसार ये 5 तत्व हैं जिनका अस्तित्व धरती पे हमेशा रहेगा फ्रेंड। धरती का पूरे ब्रह्मांड में ये हमेशा रहेंगे। ये अनस्तित्व इनका नहीं हो सकता है, वो है आत्मा। आत्मा हमेशा रहेगा। पदार्थ फ्रेंड जिससे ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड बना है, वो पदार्थ भी हमेशा रहेगा। ये आकाश अंतरिक्ष भी हमेशा रहेगा। धर्म हमेशा रहेगा और अधर्म भी फ्रेंड हमेशा रहेगा इस ब्रह्मांड में। जैन धर्म के श्वेतांबर ऐसा मानते हैं फ्रेंड। जैन धर्म में जो दूसरा समुदाय है वो दिगंबर, और दिगंबर के फ्रेंड 2 समुदाय हैं, आधुनिक समुदाय और मूल समुदाय फ्रेंड। ठीक है, आधुनिक समुदाय के कुछ उप समुदाय हैं, जैसे तेरापंथी, तारणपंथी और विषपंथी। ये एसएससी वगैरह में तो जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो फ्रेंड बहुत आशा है कि आपका ये सब भी सवाल अब बनने लगे। जैसे ऐसे बनता नहीं है, ये सवाल लगभग यूपीएससी में बहुत बार देखे गए हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़ने के दौरान ये देखा जा रहा है कि ये सब सवाल भी कि तेरापंथी किस समुदाय किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म दे देगा, आप फंस जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि तेरापंथी, तारणपंथी और विषपंथी ये समुदाय उप समुदाय है किसके? जैन धर्म के फ्रेंड। और दिगंबर में मूल समुदाय है, जो उसका एक है मूल उप समुदाय। ठीक है फ्रेंड,
इसमें मुख्य बिंदु आप देखेंगे जैन धर्म से संबंधित, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि जैन धर्म ईश्वर में मान्यता नहीं रखते थे। मतलब कि ये वेद की सत्ता को फ्रेंड नकारते थे, इनको वेद में विश्वास नहीं था फ्रेंड, तो ईश्वर में भी ये विश्वास नहीं रखते थे। और ये आत्मा की मान्यता मानते थे, इनके अनुसार आत्मा होती है, पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में ये विश्वास करते थे। आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण, फ्रेंड आपको पता होना चाहिए वैदिक में दर्शन में 6 मुख्य दर्शन है, जिसमें सांख्य दर्शन एक दर्शन है फ्रेंड वैदिक में, है ना। तो ये आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से फ्रेंड यहाँ से ग्रहण किए हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जैन धर्म अपनाने वाले प्रमुख राजा कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो आप जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। उदयन फ्रेंड जो अजात शत्रु के पुत्र थे, वो भी जैन धर्म को अपना लिया। कलिंग नरेश खारवेल के राजा, मतलब कलिंग नरेश थे खारवेल, ठीक है। और एक थे अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट के राजा थे फ्रेंड। ये चारों मुख्य राजा हैं जो जैन धर्म को अपना लिए थे फ्रेंड। जैन संगति देखेंगे कि जैसे प्रथम जैन संगति जो हुआ था वो 300 BC में पाटलिपुत्रा में हुआ था फ्रेंड, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, याद रखेंगे आप, पूछ दिया जाता है। द्वितीय जो जैन संगति हुआ था फ्रेंड वो 6ठी शताब्दी में हुआ था बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण फ्रेंड, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित जो मंदिर कला मूर्ति है फ्रेंड जो महत्वपूर्ण है, उस पर देखेंगे हम लोग कि गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, जिसको कर्नाटक में लगाया गया है, कर्नाटक में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, इसको फ्रेंड बाहुबली की भी मूर्ति कहते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाहुबली की मूर्ति, है ना, तो ये बाहुबली की मूर्ति है ना। देखिए तो गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति कहाँ है फ्रेंड, कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे, पूछ देगा। ये चामुंड के द्वारा बनवाया गया था, जो मैसूर के गंग वंश का मंत्री था एक चामुंड, उसी के रिकमेंडेशन पे इसको बनवाया गया था फ्रेंड। ये खजुराहो में जैन मंदिर है, आप देख रहे हैं कि ये खजुराहो में जैन मंदिर है जो चंदेल शासक द्वारा बनवाया गया था। और मथुरा कला का संबंध फ्रेंड जैन धर्म से ही है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है फ्रेंड। जैन धर्म की जो लोकप्रिय प्रथाएं हैं फ्रेंड उसको हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म में एक संलेखन विधि का उल्लेख है। संलेखन क्या है फ्रेंड, कि भोजन को धीरे धीरे कम कर स्वेच्छा से मृत्यु के लिए उपवास करना। इसमें लोग क्या करते हैं कि जो जैन भिक्षु होते हैं वो खाने को छोड़ देते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं ऐसे करके, और वो स्वेच्छा से मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए जैन धर्म में संलेखन विधि को आत्महत्या कंसिडर नहीं किया जाता फ्रेंड। इसको हाईकोर्ट में केस भी कर दिया गया था कि ये आत्महत्या का एक तरीका है, तो हाईकोर्ट इस पे रोक लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर उसी साल इसको 2015 में ही इस पे रोक जो लगा था उसको हटा लिया था फ्रेंड, कि नहीं ये कोई आवेग में आके किया हुआ आत्महत्या नहीं है। जब भोजन आप छोड़ेंगे तो कम से कम 40-50 दिन तक फ्रेंड आप नहीं मरेंगे। तो समझिए कि जो आदमी 40-50 दिन तक नहीं मर रहा है फिर भी वो भोजन नहीं करता है, इसका मतलब उसका मृत्यु स्वेच्छा से मृत्यु है, ठीक है। चलिए प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण क्या है फ्रेंड, एक प्रक्रिया है। प्रतिक्रमण एक प्रक्रिया है जिसमें जैन अपने जीवन के किए गए पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, ठीक है। 5 प्रतिक्रमण बताए गए हैं, देवसी, राय, पाखी, चौमासी और संवत्सरी, ठीक है फ्रेंड। आप नोट में देखेंगे कि जैन धर्म में एक प्रतीक है हथेली, हाथ रहता है फ्रेंड, बीच में लिखा होता है अहिंसा। तो बोला कि हथेली पर पहिए वाला जो हाथ है, हथेली पर जो पहिए वाला हाथ का प्रतीक अहिंसा का प्रतीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो जैन धर्म फ्रेंड इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी चीज़ का करते हैं, तो जैन धर्म में सवाल फ्रेंड यहीं से आएगा। तो चलिए अभी तक अगर आपको ये वीडियो काफ़ी फ्रेंड अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब फ्रेंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहे फ्रेंड। थैंक यू।